जय साई राम। साथियों, साई सच्चरित्र पुस्तक के 47 अध्याय हम पूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 48 सदगुरु के लक्षण। जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर आख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वास उच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्र उपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से, जो बोलने की कला है, वाक चातुर्य से उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो, वह सदगुरु नहीं होता। उसे सदगुरु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत जो अपने आचरणों से लौकिक परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्म अनुभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सदगुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सदगुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को तैयार रहते हैं। वो सदगुरु होते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है यानी नीचा है। ऐसा सदगुरु नहीं सोचते। वे अपने समकक्ष, अपने सदृश, अपने समान ही समझते हैं शिष्य को। सदगुरु की यह विशेषता है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और ना उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र भी गर्व होता है। उनके लिए राजा रंक स्वर्ग अपवर्ग सब एक समान होता है। हेमांड पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही साईं बाबा जैसे सदगुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह नहीं करते थे। ना उनके बाल बच्चे और ना मित्र थे, ना घर बार था, ना उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था में ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते तथा सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने भी अनुभव किए। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही काफ़ी है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति जलाएं, तो आत्म ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान में प्रेम का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेम अंकुर के उदय होते ही भक्ति वैराग्य शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले, तो भी यह निश्चित है कि वह तर जाएगा। ऐसा ही नीचे की कथा में बताया गया है। शेवड़े, श्री शेवड़े की कथा है।
अक्कलकोट सोलापुर जिला में सब टणेकर वकालत कर रहे थे। एक दिन उनके अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ पर एकत्रित थे और सबने अपने अध्ययन संबंधी योग्यता का आपस में परीक्षण किया। प्रश्न उत्तरों से पता लगा, विदित हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ कि सबसे कम अध्ययन शेवड़े जी का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, हंसने लगे सब कि तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है, तुम नहीं हो सकते पास। तो शेवड़े ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सब टणेकर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शेवड़े से पूछा, ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फ़कीर हैं जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हों, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य सफल हो जाऊंगा। श्री सब टणेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ श्री साईं का भी उपहास करने लगे। उन्हें लगता था कि पूरा अध्ययन नहीं किया तो ऐसे कैसे किसी के आशीर्वाद से पास हो जाएंगे। ये सोच करके उन्होंने साईं बाबा का भी उपहास किया, यानी मजाक उड़ाया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, वो तो होना ही था, तब सब टणेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यकीन भी नहीं हो पा रहा होगा कि इसकी तो पढ़ाई इतनी कम थी, ये दोनों परीक्षाएं कैसे पास कर गया। श्री सब टणेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र को गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो गया। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंढरपुर, गणगापुर और तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पहले की तरह बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी में जाकर के बाबा के दर्शन करने चाहिए। वही व्यक्ति जो पहले बाबा का मजाक उड़ा रहा था, उसी की बात हो रही है। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो गए और बोले, यहाँ से निकल जाओ। सब टणेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बालाजी शिंपा का नाम सुझा दिया, बालाजी शिंपी का नाम सुझा दिया। सब टणेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। जब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोड़ लेकर मस्जिद में आए, बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सब टणेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो इसके यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही साथ भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सब टणेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो बाबा पुनः चिल्लाकर पड़े, चल हट। सब टणेकर की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सब टणेकर खिन्न हृदय से, दुखी हृदय से वापिस चले गए। उन्होंने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, हे साईं,
मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि भविष्य में कभी मुझे आपके दर्शनों की अनुमति मिलेगी। ये मन ही मन में उन्होंने प्रार्थना की। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। वे गाणगापुर गए, जहाँ उनके मन की अशांति और बढ़ गई। अतः वे माड़ेगांव विश्राम के लिए पहुँचे। यहाँ से भी काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न आया और स्वप्न में एक गागर लेकर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही थी। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है। फकीर उसके पास जाकर कहने लगा, मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी नींद खुल गई। जब स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया, उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वे दोनों सीढ़ी चले गए। जब वे मस्जिद पहुँचे तो बाबा वहाँ पर नहीं थे। वे लैंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौट कर आए तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उन्होंने दर्शन किए थे, उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदरपूर्वक बाबा का नमस्कार किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उधर, शरीर और कमर में बहुत दिनों तक दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई आराम नहीं पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब गया था, दवाइयों से परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी सारी पीड़ाएं एकदम समाप्त हो गई। यद्यपि किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सप्टनेकर की ही थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सप्टनेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पहले की तरह ही स्वागत हुआ। चल हट। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे नाराज हैं, परंतु अपना चरित्र सुधारने के लिए ही बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले जन्मों की कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया और अब उन्होंने अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी अभी सप्टनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे, इतने में एक गडेरिन आ गई, बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन में अनेक परिवर्तन और उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सप्टनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे थे वो तो मेरी ही कथा है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें पता चला कि बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे सबके हृदय की बात को पूरी तरह जानते हैं, हर रहस्य को जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन से वार्तालाप चालू रखते रखते बाबा सप्टनेकर की ओर संकेत कहने लगे, यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा, ये बाबा ने कहा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सप्टनेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये चरण अधिक पुरातन और पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति होगी। सप्टनेकर का हृदय गदगद हो उठा और अश्रुधारा बहने लगी और अपनी अश्रुधारा से ही
बाबा के चरण धो करके वो अपने निवास को लौट गए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर पत्नी सहित मस्जिद में आ गए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे। मस्जिद में बहुत भीड़ होती, वे भी वहाँ आकर बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे के सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा, प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्होंने चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को मैं 1 रुपया दूंगा, यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय मैं उन्हें 1 रुपया और भेंट दे दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष राशि तो मेरे पास बच जाएगी। जब उन्होंने मस्जिद आकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उसकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। तब सब टणेकर ने उन्हें सहर्ष दे दिया। बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात 1 साल के बाद उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। 8 मास का बच्चा लेकर उस बच्चे को बेटे को लेकर ये दंपति फिर शिरडी आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते न जाने क्या क्या संकल्प और विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर उत्पन्न हुए। इस प्रकार सब प्रणयकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी भी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु, शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 48 पूर्ण होता है और तब तक आप इसको सुनिए, आगे भेजते रहिए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। बाबा जी का गुणगान घर घर तक पहुंचाते रहिए। ये भी साईं पूजा है ना। तो चलती हूँ। यदि आपको ये सब कार्य अच्छे लगे, आप चैनल पर नए हो और अच्छा लगे और आप सुनना भी चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर वो तो आप कर ही देंगे। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ अध्याय 49 के साथ। ओके, जय साईं राम।